बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दिल अब्बास और आप देख रहे हैं एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मीटर के ऊपर ये जो 5 लाइट लगी होती हैं इनको लगाने का क्या मकसद होता है और इन पांचों लाइट में से ऐसी कौन सी 2 लाइट हैं अगर मीटर के ऊपर वो दोनों लाइटें ऑन हैं तो उससे बिजली का जो बिल है वो डबल आता है, और किस फॉल्ट की वजह से वो लाइटें ऑन होती हैं और इस फॉल्ट को किस तरीके से दूर किया जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बिल्कुल डिटेल से ये सारी बातें बताऊँगा। वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना है, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों सबसे पहले राइट साइड से शुरू करते हैं। जो पहले नंबर पर हमारी लाइट लगी हुई है, जैसा कि इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि पावर लिखा हुआ है। ये लाइट हर वक्त ऑन रहती है। इससे मुराद ये है कि दोस्तों इस मीटर के अंदर जो वाटर की सप्लाई वो आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब ये होता है ये लाइट हर वक्त ऑन रहती है। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर होती है ये रिवर्स की लाइट, जो कि बहुत ख़तरनाक होती है। ये किस फॉल्ट की वजह से ऑन होती है, उस फॉल्ट को किस तरीके से दूर करते हैं वो वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद दोस्तों जो तीसरे नंबर पर लाइट है ये यूनिट को काउंट करने वाली लाइट होती है। इसकी डिटेल भी आगे मैं आपको बताता हूँ। चौथे नंबर पर जो लाइट होती है ये न्यूट्रल की लाइट होती है, जिससे कि इसके ऊपर लिखा है। पाँचवें नंबर पर दोस्तों जो लाइट है ये अर्थ की लाइट है। दोस्तों तो इन पांचों लाइटों में से जो रिवर्स की लाइट होती है और जो अर्थ की लाइट होती है, अगर मीटर के ऊपर ये दोनों लाइटें ऑन हैं तो इससे जो बिजली का बिल है वो डबल आता है। मिसाल के तौर पर ये समझ लें, अगर आप एक एसी चला रहे हों और आप बिल जो है वो 2 एसी का दे रहे हों। तो चलिए दोस्तों अब स्टेप बाय स्टेप इन लाइट की जो डिटेल है वो मैं आपको तफसील से बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी जो राइट साइड पे लाइट होती है ये पावर की लाइट होती है, हर वक्त ऑन रहती है। मतलब कि मीटर के अंदर सप्लाई मौजूद है। किसी फॉल्ट की वजह से अगर आपके घर में बिजली ख़राब हो जाए तो सबसे पहले आप तसल्ली कर लें कि क्या मीटर के अंदर लाइट आ रही है या नहीं। फिर उसके बाद आप अपने टेक्नीशियन को बुलवाएं। इसके बाद दोस्तों सेकंड हमारे पास ये रिवर्स की लाइट होती है। अगर ये लाइट मीटर के ऊपर ऑन है तो बहुत ही ख़तरनाक है, ठीक है। इससे बिजली का बिल डबल आता है। दोस्तों इस लाइट के ऑन होने की 2 वजूहत होती हैं। पहली वजह यह है कि अगर आपके घर के अंदर 2 इलेक्ट्रिक के मीटर लगे हुए हैं और इनसे जो आउटपुट निकल रही है उनकी जो न्यूट्रल वायर है वो आपने कॉमन कर रखी है, ठीक है दोस्तों। दोनों मीटर की जो न्यूट्रल वायर है वो आपने कॉमन कर रखी है, यानी कि इकट्ठी आपने एक वायर घर के अंदर लोड के तौर पे जा रही है इन दोनों की कॉमन करके। तो फिर उस सूरत में ये होता है कि ये रिवर्स की लाइट ऑन हो जाती है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक होती है। अगर आपके मीटर के ऊपर भी ये लाइट ऑन है तो आप जल्द से जल्द इस फॉल्ट को ठीक कराएँ, नहीं तो अगर आप ठीक नहीं कराएंगे तो आपका जो बिजली का बिल है वो मुसलसल डबल ही आता रहेगा। इसके बाद दोस्तों इस लाइट के ऑन होने की दूसरी बड़ी वजह है वो है क्रॉस कनेक्शन, यानी कि दोस्तों ये हमारी इनपुट की वायर हैं जो कि इलेक्ट्रिक पोल से आ रही हैं, और इसके बाद दोस्तों ये हमारी आउटपुट की वायर हैं। अगर इनपुट की वायर को दोस्तों आप यहाँ पर लगा दें और ये आउटपुट की वायर को आप यहाँ पर लगा दें तो उस सूरत में दोस्तों ये रिवर्स की लाइट है ये ऑन हो जाती है। तो इस लाइट के ऑन होने की ये 2 बुनियादी वजूहत होती हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको इन दोनों लाइट की जो डिटेल है वो समझ में आ गई होगी। इसके बाद दोस्तों जो मीटर के ऊपर ये तीसरी लाइट होती है ये यूनिट को काउंट करने वाली लाइट होती है। जैसा कि इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि ये 3200 IMP kWh लिखा हुआ है, यानी कि 1 घंटे के अंदर ये 3200 बार ब्लिंक करे तो मीटर के अंदर एक यूनिट वो काउंट हो जाती है। दोस्तों इसका जो ताल्लुक होता है वो लोड के हिसाब से होता है। जितना आप घर के अंदर ज़्यादा लोड डालेंगे ये इतनी जल्दी ब्लिंक करेगी, जितना कम लोड डालेंगे उतनी ये देर से ब्लिंक करेगी, ठीक है दोस्तों। तो इस लाइट को लगाने का मकसद ये होता है कि ये लाइट यूनिट को काउंट करती है। इसके बाद दोस्तों जो चौथे नंबर पर लाइट होती है ये न्यूट्रल को इंडिकेट करती है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इससे मुराद ये है कि ये हमारी जो इनपुट की वायर है इसकी जो ये न्यूट्रल वायर है ब्लैक वायर, ये अगर इस मीटर के अंदर से मिस है तो उस सूरत में ये जो लाइट है ये ऑन हो जाती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो मीटर के ऊपर आखिरी हमारी लाइट है वो ये अर्थ की लाइट होती है। दोस्तों ये आम रूटीन के अंदर बिल्कुल बंद रहती है, लेकिन घर की वायरिंग के अंदर कोई फॉल्ट आ जाए तो ये लाइट ऑन हो जाती है। दोस्तों ये बहुत ही ख़तरनाक लाइट होती है। अगर मीटर के ऊपर ये लाइट ऑन हो तो समझो आपको जो बिजली का बिल है वो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। आपने इस लाइट के फॉल्ट को जल्द से जल्द दूर करना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि वायरिंग के अंदर ऐसी कौन सी फॉल्ट आ जाते हैं जिस फॉल्ट की सूरत में मीटर के ऊपर ये अर्थ वाली लाइट ऑन हो जाती है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मीटर के साइड पे हमारी इनपुट सप्लाई की वायर होती हैं, साइड पे आउटपुट की वायर होती हैं। दोस्तों अगर ये जो आउटपुट की वायर है इसके अंदर बहुत सारे जोड़ होंगे, उन जोड़ के ऊपर जो इंसुलेशन टेप लगी होती है दोस्तों वो कहीं से उतर जाए और ये जो जोड़ हैं ये कहीं से भी अर्थ हो जाए, यानी कि ये ज़मीन के साथ टच हो रहा हो या दीवार के साथ टच हो रहा हो, ठीक है दोस्तों। बाज़ नमी की वजह से ये जो जोड़ होते हैं ये ज़मीन के साथ टच हो रहे होते हैं, तो उस सूरत में भी ये होता है कि जो मीटर के ऊपर अर्थ वाली लाइट है ये ऑन हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से इन वायर को चेक करना है। मीटर के ऊपर अगर अर्थ की लाइट ऑन है तो सबसे पहले आपने इन वायर को चेक करना है कि कहीं से ये वायर नंगी होकर ज़मीन के साथ अर्थ तो नहीं हो रही। दोस्तों कई जगहों पर मैंने देखा है कि जो आउटपुट की वायर है ये ज़मीन से होकर घर की तरफ जा रही होती है। तो बाज़ औक़ात दोस्तों क्या होता है कि इस वायर के अंदर क्रैक पड़ जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इनपुट की वायर है इसके यहाँ पर ये क्रैक पड़ा हुआ है।
अब दोस्तों इस तरह का जो क्रैक है वो हमारे आउटपुट की वायर पे भी पड़ सकता है, या अगर जोड़ वगैरह लगे हुए तो उनके ऊपर से जो टेप है वो भी उतर सकती है। तो जो बारिश का पानी है या नमी है अगर इस वायर के साथ टच कर जाए तो भी मीटर के ऊपर जो अर्थ वाली लाइट है वो ऑन हो जाती है। तो आपने इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना है। इसके बाद दोस्तों इस लाइट के ऑन होने की कई और वजूहत भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर आपके घर के अंदर एक सबमर्सिबल मोटर लगी हुई है, अगर वो शॉर्ट हो जाए तो उसकी जो फेस वायर है वो पानी के साथ टच हो रही होगी, तो उस सूरत में दोस्तों ये होगा आपकी जो मीटर के ऊपर ये अर्थ वाली लाइट है ये ऑन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो सेकंड आपने ये भी चेक कर लेना है कि आपने मोटर का जो प्लग है वो निकाल लेना है। अगर मीटर के ऊपर ये अर्थ वाली लाइट ऑन है तो आपने जो मोटर का प्लग होगा उसको बोर्ड से निकाल कर इस मीटर को चेक कर लेना है, फिर आपको ईज़िली पता चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारे घर के अंदर जो फ्रिज लगे होते हैं, बाद लोगों ने देसी तरह का उनके साथ एक अर्थ सिस्टम लगाया होता है, यानी कि एक वायर फ्रिज के साथ दूसरी वायर आपने दीवार के साथ की लगाकर अर्थ सिस्टम बनाया होता है। तो अगर आप वो भी तरीका करेंगे तो उस सूरत में मीटर के ऊपर ये जो अर्थ की लाइट है ये ऑन हो जाएगी। तो आपने वो तरीका नहीं करना, ठीक है। उससे जो बिजली का बिल है वो भी आपका ज़्यादा आ सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों मीटर के ऊपर रिवर्स की लाइट और जो अर्थ की लाइट, अगर ये दोनों लाइटें ऑन है या इनमें से कोई भी एक लाइट ऑन है तो समझ लें इसकी वजह से बिजली का जो बिल है वो बहुत ही ज़्यादा आता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि मीटर के ऊपर मौजूद ये जो 5 लाइट होती हैं इनको लगाने का क्या मकसद होता है, कौन से फॉल्ट की सूरत में कौन सी लाइट ऑन होती है। अगर आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है तो एक बार आप मीटर को ज़रूर चेक कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें।